ये हार्मोन निकलवाता भी है दूसरे किसी से और खुद निकालता भी है, यानी ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर का मतलब होता है कि जो काम खुद से कर भी रहा है और खुद भी करवा रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी एक और हेड मास्टर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, कि जो पीयूष ग्रंथि है ना दूसरा से तो कह के हार्मोन निकलवा देता है ना बरियारी, लेकिन इसके ऊपर भी कंट्रोल कौन रखता है? तो हेड मास्टर मतलब हाइपोथैलेमस। ये कहता है कि बाबू पिट्यूटरी ग्रंथि ज़्यादा प्रेशर मत डालो उसके ऊपर। आज हम शरीर के एक ऐसे छोटे अंग की बात करने वाले हैं जो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का बॉस है। उसके बिना शरीर में रिप्रोडक्शन सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता है, या फिर उसके बिना हमारे शरीर का जो एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक या केटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है या क्रियाएं होती है वो सभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसकी पूरी कहानी कि ये कैसे फंक्शन करता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और किस तरह से हमारे शरीर में ये बॉस के जैसा काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि लोकेशन इसका कहाँ होता है। देखिए, हमारे मस्तिष्क में एक हड्डी होता है जिसका नाम है सेला टर्सिका, ठीक है। तो सेला टर्सिका जो हड्डी है ना, उस हड्डी के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका वजन 0.5 ग्राम का होता है। छोटी होती है लेकिन इतना बड़ा हम बनाए ताकि इसके अंदर के सभी पार्ट्स को आपको समझा सके। आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है, इसके सबसे ऊपरी भाग को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि जो है ना, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है या जुड़ी हुई होती है। क्यों जुड़ी होती है तो ये कहानी आपको बाद में बताते हैं, फिलहाल देखिएगा यहाँ पे। देखिए, पीयूष ग्रंथि के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, हालांकि 2 ही पढ़ते हैं हम, लेकिन 3 भाग होते हैं क्योंकि सबसे बड़ा ये भाग होता है और बीच वाला भाग जो ये आपको दिख रहा है ना, ये लगभग 5 से 10% होता है। तो 3 भाग में हम ये इसको बांट के पढ़ते हैं। देखिए, जो ये आगे वाला भाग है ना, ये वाला जिसको एंटेरियर लोब कहते हैं, अग्रभाग को क्या बोलते हैं? एंटेरियर लोब, जो लगभग 75% होता है। कितना होता है? 75% होता है। इस एंटेरियर लोब का दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या नाम है दूसरा? एडिनोहाइपोफाइसिस, जिससे अनेक प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं देखिएगा। तो ये मुख्य रूप से 4 हार्मोन जो है ना, ये पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से निकलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है देखिएगा। अगर हम बात करें TSH की, तो TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, TSH जो हार्मोन है ना, ये थायराइड को उत्प्रेरित करता है एक एंजाइम, एक हार्मोन निकालने के लिए जिसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन। मतलब TSH जो हार्मोन है ना, ये थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलवाता है जिससे कि भोजन में उपस्थित आयोडीन का अवशोषण कर सके। मतलब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, उस भोजन के अंदर जो आयोडीन होता है, उस आयोडीन का अवशोषण थायरॉक्सिन हार्मोन करता है और ये हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। लेकिन थायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करने का काम कौन करता है? तो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है कि इससे कौन सा हार्मोन निकले? थायरॉक्सिन। ठीक है, ये इसका काम है। अगर ये हार्मोन नहीं निकले, TSH पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस से TSH हार्मोन नहीं निकलेगा ना, तो थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा, और थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो इस कंडीशन में हमें घेघा रोग या ग्वाइटर होंगे। दोस्तों, यदि आपने ग्वाइटर वाला वीडियो नहीं देखा है कि शरीर में या यहाँ पे गले पर ग्वाइटर कैसे होते हैं, तो उसकी भी वीडियो हमने इस वाले सेक्शन में बना के आपको बता दिया है। इस वीडियो के बाद उसको देखिएगा। अभी इस पर टिके रहिए, आगे आइए। देखिए, आगे देखते हैं। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, यहाँ पे एक शब्द हम लिख रहे हैं फॉलिकल। क्या है? फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब होता है पुट्टिका, और पुट्टिका बनता है अंडाणु के ऊपर, ओवम के ऊपर। देखिए, अंडाणु परिपक्व हो या अंडाणु परिपक्व अंडाणु बाहर निकले, इसके लिए ये पुट्टिका प्रेरक हार्मोन सबसे जरूरी होता है। FSH मतलब महिलाओं के अंदर या लड़कियों के अंदर अगर ओव्यूलेशन की क्रिया कंट्रोल हो रही है ना, तो वो केवल और केवल FSH हार्मोन के कारण हो रहा है। अगर FSH हार्मोन इस पीयूष ग्रंथि के एडिनोफाइसिस भाग से नहीं निकले ना, तो इस सिचुएशन में FSH हार्मोन के नहीं बनने के कारण उस लड़की या महिला के अंदर अंडाणु नहीं बनेंगे, और जब अंडाणु नहीं बनेगा ना, तो इस कंडीशन में वो महिला या लड़की बांझ हो सकती है। तो इस क्रिया को भी ये स्टिमुलेट करता है, इस क्रिया को भी संचालित करता है कौन? तो हमारा ये मटर के दाने जैसा दिखने वाला पीयूष ग्रंथि या हमारा बॉस। तो है ना कमाल के। इसी तरह से स्पर्म जो है ना हमारे शरीर के अंदर, उन क्रियाओं में भी ये काम करता है FSH। देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि किसी जानवरों के अंदर ओवुलेशन की क्रिया नहीं होता है, यानी जानवर यानी बोल सकते हो गाय भैंस के अंदर जब ओवुलेशन की क्रिया नहीं होता है, तो इस कंडीशन में
उनमें बच्चे बनने की कैपेसिटी नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर FSH हार्मोन का ही इंजेक्शन देता है ताकि उसमें ओवुलेशन की क्रिया शुरू हो सके और वो जो गाय या भैंस है जानवर वो फिर से प्रेग्नेंट हो सके। ठीक है, तो FSH हार्मोन का भी सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है? तो इस मटर के दाने से हो रहा है, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि से हो रहा है। उसके बाद बात करें हम GH हार्मोन का, तो GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। देखिए, बचपन में हम छोटे थे, हमारी हड्डियां भी छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ना, इस ग्रंथि के अग्रभाग एडिनो हाइपोफाइसिस से GH हार्मोन निकलता है और यह GH हार्मोन हमारे शरीर की मांसपेशी तथा हड्डियों के विकास में क्या करता है? योगदान देता है। यदि GH हार्मोन की मात्रा ज़्यादा निकले ना, तो इस कंडीशन में आप लंबा हो जाइएगा, बिल्कुल ग्रेट खली के जैसा, ग्रेट खली के जैसा। लेकिन अगर ये GH हार्मोन का सिक्रेशन या श्रवण बहुत कम हो जाए तो आप हो जाइएगा छोटा सा, ड्वार्फ हो जाएगा, एकदम हाइट छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस हार्मोन के द्वारा ना हमारे हड्डी का विकास होता है और शरीर के अंदर जो मांसपेशी है इसका भी विकास होता है। तो है ना कमाल का ये हार्मोन, GH हार्मोन। तो ये बॉर्नवीटा खाने से हमारा हाइट नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा हाइट, या बॉर्नवीटा के अलावा जितना भी तरह का आप मार्केट में दवा खाते हैं वो सबसे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि टेक्निकली या साइंटिफिकली समझिएगा तो GH हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो इस मटर से निकल रहा है। ये मटर जब तक GH हार्मोन निकालेगा ना तब तक आप ग्रोथ कीजिएगा, वृद्धि कीजिएगा, बड़े होइएगा, नहीं तो वैसे ही पचकल ढचकल आचार के आँठी जैसा होइएगा। ठीक है, तो है ना GH हार्मोन भी कमाल का। तो ये हमारा बॉस होगा ही, बॉस होबे करेगा, क्योंकि पूरे शरीर के अंदर सभी सिस्टम को ही कंट्रोल कर रहा है, प्लस हार्मोन निकलवा भी रहा है। एक चीज़ और, ये हार्मोन निकलवाता भी है दूसरे किसी से और खुद निकालता भी है, यानी ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर का मतलब होता है कि जो काम खुद से कर भी रहा है और खुद भी करवा रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी एक और हेड मास्टर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, कि जो पीयूष ग्रंथि है ना दूसरा से तो कह के हार्मोन निकलवा देता है ना, बरियारी, लेकिन इसके ऊपर भी कंट्रोल कौन रखता है? तो हेडमास्टर मतलब हाइपोथैलेमस। ये कहता है कि बाबू पिट्यूटरी ग्रंथि ज़्यादा प्रेशर मत डालो उसके ऊपर। किसके ऊपर? तो दूसरे ग्रंथि के ऊपर, जैसे किडनी के ऊपर भी एक ग्रंथि होता है छोटा सा, उस ग्रंथि से ये हार्मोन निकलवाता है। तो अगर उसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है ना, हालांकि हम पढ़ेंगे इस वाले भाग में न्यूरो हाइपोफाइसिस में, है ना, वेसोप्रेसिन होता है जो इसे निकलता है। उधर मत जाइए, इधर आते हम लोग, है ना। तो बस ये याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस जो है ना ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर नकेल कस के रखता है कि ज़्यादा मत उड़ो पीयूष ग्रंथि, तुम्हारे पीछे हेडमास्टर खड़े हैं, मतलब ये खुद इसको कंट्रोल करता है और ये किसी और को कंट्रोल करता है। तो इसके पीछे भी एक हेडमास्टर है जिसका नाम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरे हार्मोन का नाम। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए, LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना ये अंडाणु और स्पर्म के निर्माण की क्रिया को कंट्रोल करते हैं, यानी अंडाणु को ओवम बोल देते हैं और प्लस स्पर्म को स्पर्म या फिर शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, मतलब मानव शरीर में अंडाणु जन्म होगा या अंड जनन की क्रिया होगी या फिर स्पर्मिटोजेनेसिस की क्रिया होगी, किसके कारण? LH के कारण। अगर ये LH हार्मोन इस ग्रंथि से नहीं निकले तो स्पर्म का बनना बंद होगा, अंडाणु का बनना बंद होगा। यानी जो काम FSH महिलाओं के अंदर कर रहा था वही काम नर के अंदर स्पर्म के बनने में LH हार्मोन काम करता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अंडाणु कैसे बनता है या अंडाणु की संरचना नहीं देखा है वीडियो, तो उसका भी वीडियो है। हालांकि हमने बहुत सारा बायोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर डायग्राम के साथ बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। आइए देखिए, तो हम करें कि ये जो पीयूष ग्रंथि का अगला भाग है जिसको हम एंटीरियर लोब बोलते हैं, जो 75% लगभग होता है, या जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद पिछले भाग को बोलते हैं पोस्टेरियर लोब। पोस्टेरियर लोब या इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। इससे 2 हार्मोन निकलता है। इससे कितना हार्मोन निकलता है? 2। उसका नाम है, एक का नाम है ADH और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। ADH का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब विरोधी, एंटी का मतलब क्या होता है? विरोधी। डाईयूरेटिक, यूरेटिक शब्द यूरिन से संबंधित है, मतलब ये यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, या हमारे शरीर में जो जल है ना, वाटर, उसकी मात्रा को ये कंट्रोल करता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। मतलब अगर शरीर में ज़्यादा जल हो जाएगा ना तो उस जल को यूरिन बना के शरीर से बाहर निकला देता है। कौन? तो ये ADH हार्मोन जो इस मटर के पीछे से निकल रहा है, मतलब न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकल रहा है। ठीक है, और अगर जल की कमी हो गई शरीर में ना तो जल की मात्रा को बहुत कम शरीर से निकलवाता है। आपने देखा होगा कि जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में, तो उस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा यूरिन निकलवाता है। लेकिन वही जब हम कम पानी पीते हैं तो क्या होता है?
तब ये यूरिन कम निकलवाता है। यानी है ना ये कमाल का कि हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट में पानी होगा तो निकलवाएगा, नहीं होगा तो रख देगा, ठीक है। यानी जल की संतुलनता को ये बनाए रखता है कौन? ADH हार्मोन। और दूसरा सबसे जरूरी है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो ये सबसे जरूरी हार्मोन है। क्यों? देखिएगा कैसे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना, जब गर्भाशय से बच्चा बाहर निकलता है ना, तो गर्भाशय की जो मध्य भित्ति है ना, जिसको हम एंडोमेट्रियम या मीजोमेट्रियम कहते हैं, मध्य भित्ति को मीजोमेट्रियम, इस मीजोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए जिम्मेवार कौन है? तो ऑक्सीटोसिन। क्योंकि जब तक मीजोमेट्रियम में, गर्भाशय के मध्य भाग में यानी मीजोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ना, तब तक बच्चे उससे बाहर नहीं निकलते हैं। यानी अगर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोई जिम्मेवार है ना, तो इस मटर के पिछवाड़े से निकलने वाला जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, यही निकलवाता है। यहाँ तक ही नहीं, और भी जिम्मेवार है। इसी को लव हार्मोन भी कहते हैं, जो आपके लिए प्रेम प्रसंग का काम करवाता है। यानी अगर किसी के प्रति आपको स्नेह या फिर मोह माया आ रहा है ना, तो इस ग्रंथि का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी काम करता है। हम जानते हैं कि स्तन ग्रंथि जो होता है ना, स्तन ग्रंथि जिससे दूध का निर्माण होता है, दूध का, उसके अंदर एक कोशिका होती है जो दूध का प्रोडक्शन कराती है। उस कोशिका का नाम है कुपिका कोशिका। इस कुपिका कोशिका को प्रेरित करता है कौन? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और प्रेरित करके इसी का निकलवाता है तो दूध निकलवाता है। लेकिन स्तन से जब बाहर निकलवाने की बात आती है, अच्छा कुपिका कोशिका से तो इसने दूध बनवा दिया, लेकिन उस कोशिका से फिर बाहर निकालना होगा ना अगर दूध, यानी एक बेबी को सक करना होगा उसको दूध, तो फिर इस ग्रंथि से एक और हार्मोन निकलता है। किससे? एडिनोहाइपोफाइसिस से, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ठीक है। तो प्रोलैक्टिन उस ग्रंथि से बाहर निकलवाता है, जबकि ऑक्सीटोसिन इस कोशिका से दूध बनवाता है और बाहर निकालने के लिए ये जिम्मेवार होता है कौन? तो प्रोलैक्टिन। तो आई होप आपको ये सारा फंक्शन समझ में आया होगा, हार्मोन के फंक्शन और इसकी संरचना समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक ले टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।